गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। जब भी ये सेशन आप लोग देख रहे होंगे उस समय के हिसाब से सबसे पहले तो हम बता दें कि इंग्लिश मॉक अड्डा का आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें आप लोगों के पास में कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं और ये क्वेश्चंस आप लोगों को खास करके सिनोनिमस का रखा गया है और सिनोनिमस का सेकेंड टेस्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो सीजीएल प्री में 2022 में आप लोगों ने दिया होगा, उसी का कलेक्शन आप लोगों के बीच में यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है विवैशियस। तो हम सभी को पता है ना कि विवैशियस का हिंदी होता है ऊर्जात्मक के सेंस में। और आपको समझ में चीजें नहीं आती है तो मैंने कहा ना कि जब क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मेट में देता है ना तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो विवैशियस का हिंदी होता है आपके पास में ऊर्जावान। ऊर्जावान। अब हिंदी कर लीजिए एक बार ऊर्जावान। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखिए। ऑडियंस वाज मेस्मराइज्ड बाय द स्पीच डिलीवर्ड बाय द लेडी। अब कोई महिला जो है वो स्पीच देंगी बहुत ही ऊर्जा से भरा, तब तो जनता मेस्मराइज हो जाएंगी। इसका मतलब है आंसर हो जाएगा इनर्जेटिक। फियरलेस का मतलब हम सबको पता है कि निडर होता है ना, कोई डाउट इसमें है नहीं। प्रॉस्पेरस का हिंदी होता है आपके पास में क्या, समृद्ध, धन दौलत से भरी भरा पूरा का सेंस में। और फ्रेंडली हम सब जानते हैं कि दोस्ताना होता है। इसका एंटोनिमस फेमस है आपके पास में क्या, हॉस्टाइल। चलिए, तो उम्मीद के अनुसार ये क्वेश्चन क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन, बिलीफ एक सिंपल वर्ड दिया था जिसका हिंदी होता है कि अगर हम किसी चीज में भरोसा रखते हैं तो उस भरोसे के नाम को मान्यता कहते हैं, भरोसा कहते हैं। और आंसर इसी वजह से फेथ आएगा। प्रॉमिस का मतलब वादा होता है। इसमें कुछ वर्ड्स आप ऐड करना चाहें तो प्लेज यूज कर सकते हैं, PLETZ। प्लेज मतलब प्रॉमिस होता है। सिस्टम आपको पता है, रिलीजन मतलब धर्म होता है, कोई खास वर्ड नहीं है। चलिए देखिए, कुछ मोटे लोग जो होते हैं वो थक जाते हैं, इस सेंस में आप इसको याद करिएगा कि फैटिगू का हिंदी होता है थकावट। अब हिंदी भाषा में आप थकावट बोल रहे हो तो ऑटोमेटिक है टायर्ड से रिलेशन होगा, टायर से रिलेशन नाउन में क्या होगा, टायर्डनेस। ठीक है ना, थकावट। हाँ, अगर आप सुबह से लेके शाम तक एक ही कपड़ा पहने रहते हैं तो जनरली थकावट उससे भी होती है ना। तो आप वियरीनेस वर्ड भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। फीबलनेस का हिंदी लचीलापन होता है ना। फ्लेक्सिबिलिटी आप यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए, हिंदी होता है लचीलापन। लूफ मतलब आप लोग लूफ ऑफ ब्रेड यूज करिए। रोटी जब आप खाते हैं तो जनरली उसको तोड़ के खाते हैं तो उनके टुकड़ों को आप लूफ कहते हैं। और रिपोर्ट तो आपको पता ही है कि प्रयास होता है। देखिए, वैफल वर्ड आपके पास यूज किया है जिसका सेंस हम लोग जानते हैं कि अगर कोई आदमी किसी बात को लेकर के बेचैन होता है तो उसको हम बेचैन होना यानी वैफल होना कहते हैं। ठीक है, बेचैन होना। अब कहना यही चाह रहे हैं कि भाई साहब सामने से कंफ्यूज हो गए हैं किसी बात को लेकर के, तो पजल या कंफ्यूज का सेंस जाएगा, है ना, पजल या कंफ्यूज। इन्फ्लुएंस के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज कर सकते हैं। हिंदी भाषा होता है कि किसी के ऊपर आपका प्रभाव। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव। चलिए, स्कॉल्ड का मतलब डांटना होता है। इसके और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे बच्चों को डांटते हैं तो उस सेंस में आप चाइल्ड यूज कर सकते हैं, CHID, है ना, CHID। रिप्रूफ वर्ड भी यूज होता है, रिब्यूक वर्ड भी यूज होता है, डांटना, है ना। कहना यही चाह रहे हैं कि आप बच्चों को आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज का सेंस हो जाएगा। अन्वय का हिंदी होता है तंग करना, है ना। अन्वय का मतलब क्या होता है, तंग करना, यानी आप भेक्स भी कर सकते हैं, इरिटेट भी कर सकते हैं, तंग करना। चलिए, बाकी मैंने कहा था कि अगर आपको ये सेशन कंटिन्यू लाइव सेशन करने में दिक्कत होता है कि आप वर्ड्स लिख नहीं पाते हैं तो आप इसको रिकॉर्डिंग सेशन में देखकर बाद में भी वर्ड नोट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे कंसेंसस वर्ड आपके पास जो रखा गया है उसका पूछा गया है कि सानो बताओ। तो कंसेंसस का हिंदी हम लोग पढ़ाते हैं हर एक बैच में, क्या, सर्वसम्मति। कि मैं भी सहमत, तुम भी सहमत, और इस सेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंसस, सर्वसम्मति। आंसर आपके पास एग्रीमेंट सेंस का जा रहा था तो आंसर डी कर लेंगे। देखिए, कुछ बच्चे लोग डिसीजन लेने में बहुत ही एक्टिव होते हैं तो डिसिसिव उनको कहते हैं कि भाई साहब आप अपने करियर को लेके बहुत ही अच्छा निर्णय लेते हो, आप निर्णायक की भूमिका निभा रहे हो अपने जीवन में। और इसका एंटोनिमस जब यूज करना है तो हम सकते हैं या इनडिसिसिव दे सकते हैं। एक्सेप्टेंस का हिंदी होता है स्वीकृति।
है ना। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, स्वीकृति। म्यूचुअली का मतलब तो जान ही रहे हैं कि मैं भी आपको मदद करता हूँ, आप भी मेरी मदद करो, यानी कि बराबर बराबर का सेंस है इक्वली। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास में रखा गया है ओल्ड। तो आपको पता ही है कि ओल्ड का मतलब पुराना होता है, एजेड का सेंस लग रहा था तो ऑटोमेटिक मुझे ऑप्शन में एजेड वर्ड दिख भी रहा था तो आंसर बी कर देंगे। कंटेम्पोररी हमको लगता है सभी को पता है, जो एक ही एज के होते हैं ना। नहीं होता कि अकबर का समकालीन गायक कौन था, अकबर का समकालीन वैद कौन था, तो वही होता है समकालीन, एक ही समय के दो व्यक्ति। रिसेंट का मतलब आधुनिक होता है, तो आपको पता ही है कि मॉडर्न दे सकते हैं, करेंट दे सकते हैं, है ना, करेंट दे सकते हैं, ये सब। वर्नल वर्ड आपको ऐसे लगता है ना कि आदमी एकदम आग बबूला होगा, अंदर से आग से भरा होगा, तो वर्नल का मतलब होता है यौवन पूर्ण होता है, यूथफुल होता है ना। तो वर्नल का मतलब ऊर्जात्मक कह सकते हैं, युवा कह सकते हैं, ये सब, ऊर्जात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है रैथफुल। अब रैथफुल का मतलब होता है गुस्सैल, है ना। रैथफुल का मतलब क्या होता है, गुस्सैल। अब देखो गुस्सैल का मतलब फ्यूरियस हो रहा है, फास्ट एंड फ्यूरियस का सेंस, तो आंसर सी मार दो। प्लीज्ड का हिंदी होता है आपके पास में क्या, खुश। अमिएबल का मतलब सामाजिक होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सोशल लिख दिया है आपको। और कॉर्डियल का मतलब दोस्ताना होता है, तो हम फ्रेंडली बोलेंगे, है ना। चलिए बाकी जिनको भी ये सेशंस करने हैं कंटिन्यू, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट हैं उनको तो ठीक लगेगा, लेकिन जो फाउंडेशन कोर्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए इन सभी वीडियो सेशन को अभी वो स्किप कर सकते हैं। या तो मैंने आपको बोला था कि आराम से जाइएगा स्टडी मटेरियल कॉर्नर में मेरे इस ऐप पे, जहाँ पे ये ऐप पे अवेलेबल वीडियो सेशंस हैं। तो वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल कॉर्नर में टीचमेंट पे मिल जाएगा ये इसका सीट। उसे आप लोग पहले पढ़िए और उसके बाद इन सारे टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए टायरेनी आप जानते हैं कि अत्याचार होता है ना। टायरेनी का हिंदी क्या होता है, अत्याचार। मतलब इसमें एक आदमी जो होता है ना वही अपना सिर्फ शासन चला रहा है, किसी का कोई सुनता ही नहीं। अब अत्याचार भी बोलते हैं और निरंकुशता भी बोलते हैं, इस पे कोई अंकुश ही लगाने वाला नहीं है। आप जब इतना अच्छा से हिंदी कर रहे हो तो ऑटोक्रेसी इज द करेक्ट आंसर। कंपैशन का हिंदी सहानुभूति होता है। सोशल आपका सामाजिक पता ही है। डिस्कॉर्डेंस हो वर्ड आपके पास या डिस्कॉर्ड वर्ड हो, है ना। ये एडजेक्टिव हो जाता है डिस्कॉर्ड वर्ड, शायद या तो वर्ब सेंस में यूज करते हैं, हाँ वर्ब सेंस में यूज करते हैं। और डिस्कॉर्डेंस क्या होता है, नाउन। दोनों का हिंदी असहमति का ही सेंस में जाएगा। चलिए मर्सी का मतलब दया होता है। अब दया का मतलब हम लोग क्लीमेंसी या सिंपैथी यहाँ पे कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्लीमेंसी या तो सिंपैथी। लिगेसी का हिंदी होता है आपके पास में पैतृक संपत्ति, इसलिए यहाँ पे मैंने पैटर्निटी वर्ड यूज किया है। तो लिगेसी मतलब पैतृक संपत्ति को हम लोग बोलते हैं पैतृक संपत्ति। क्लैरिटी का हिंदी होता है अस्पष्टता। क्लैरिटी का हिंदी होता है अस्पष्टता। और प्लूरलिटी तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में एंटोनिमस जब इसका पूछेगा तो आप समझ जाओगे, ओ सर प्लूरलिटी का मतलब दो का सेंस है, तो इसका एंटोनिमस होगा सिंगुलरिटी। चलिए ऑप्शन का मतलब होता है आपके पास दो सेंस है। एक तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई चीज जो आपको लगता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा नहीं है, हर जगह यूज नहीं कर सकते थे ऐसी भाषा, अश्लील, यानी कि आप किसी को सीधे सीधे गंदा भी कर रहे हैं। सोनिमस तो ऑटोमेटिक है जो कि डर्टी भी बनना था, या आप इसी को इनडिसेंट भी कह सकते थे, है ना। आप इसी को सिविलाइज्ड मतलब अनसिविलाइज्ड भी कह सकते थे। चलिए तो ऑप्शन का मतलब ऑस्ट्रेलिया गंदा होता है, डर्टी इज द करेक्ट आंसर। सस्पेंडेड का मतलब आप जानते हैं गिरफ्तार का सेंस होता है, या फिर किसी भी जगह पे आपको काम करने से रोक दिए जाने के सेंस में आप स्थगित कर सकते हैं। सस्पेंडेड का मतलब स्थगित। प्रिजुडाइज का मतलब बायस्ड या पार्शियल होता है, हिंदी सेंस होता है ना कि आप जज होते हुए भी अगर किसी एक पक्ष को ज्यादा सुन रहे हैं तो आप पक्षपाती हैं, है ना, पक्षपाती। और कलिक तो हम सबको पता है कि एक ही ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को कहते हैं, यानी सहकर्मी। देखिए फ्लाउट वर्ड आपके लिए हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट के लिए नया हो, तो आप इसको रिवीजन के लिए रख सकते हैं। और फ्लाउट जो वर्ड होता है इसका हिंदी होता है क्या करना, उल्लंघन करना, मजाक उड़ाना।
ठीक है, तो फ्लाउट का शुद्ध हिंदी मैंने बोला आपको उल्लंघन करना या तो मजाक उड़ाना। अब देखते हैं कि उल्लंघन करने के सेंस में आपको वर्ड क्या क्या है। उल्लंघन करना, तो आंसर आपके पास मॉकेट आएगा, क्योंकि और कोई वर्ड ही नहीं है ना, जिसका मतलब रिडिक्यूल होता है। आप इसी को समझ सकते हैं वायोलेट के सेंस में। चलिए, बाकी तो मॉनिटर का मतलब होता है निरीक्षण करना, यानी कि वॉच करना। रेवर का मतलब सम्मान देना होता है। रेवर का मतलब होता है सम्मान देना, रिस्पेक्ट। चलिए, हो गया। और डाइवर्ज का हिंदी होता है भेद खोलना, किसी भी सीक्रेट को जनरली है जो कि लोगों के सामने लाने का सेंस होता है, भेद खोलना। चलिए, कोई बात नहीं है। लाइटेनिंग अप का साइन ऑफ पूछेगा तो लाइटिंग अप का मतलब आपके पास होता है क्या। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान देने के सेंस में, ज्ञान बढ़ाने के सेंस में या रोशनी के सेंस में बात करते हैं। क्वेश्चन कर रहा था कि लाइट द आर्ट वर्क टू द वॉल ऑन द वॉल्स ऑफ द म्यूजियम वेयर लुकिंग ब्यूटीफुल। यानी कि जो लाइट था, खास करके आर्ट वर्क के ऊपर जो प्रकाशित किया गया था, वो बहुत ही खूबसूरत था। तो लाइटिंग अप का हिंदी सेंस आपके पास में क्या चीज है, प्रकाशित। ठीक है, क्या चीज है, प्रकाशित। अब प्रकाशित का सेंस है तो इल्यूमिनेटिंग होगा, बी आंसर आएगा। इन लाइटनिंग का हिंदी तो आपके पास होता है ज्ञान प्राप्ति, है ना, ज्ञान प्राप्ति। चलिए, तो ये तो हम दे नहीं सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव एडुकेटिव। फिलहाल हम कौन सा इल्यूमिनेटिंग करना था। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है व्यस्त होता है या शामिल होता है, कि हम किसी चीज में इंगेज हैं, शामिल हैं, है ना। तो ट्रैफिकिंग का मतलब शामिल हो जाता है। ये उतना हिंदी में पॉपुलर नहीं है जितना कि इंग्लिश कोलोकेशन में है। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस वगैरह होता है, कि किसी व्यक्ति को मानव का अंग वगैरह का स्मगल करने के लिए पकड़ा जाता है, तो बोलते हैं ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये पकड़ा गया है। तो इंगेज था, है ना, डील करता था। मैस्मराइजिंग मतलब तो आकर्षक ही कर सकते हैं, जो चीज देखकर या सुनकर आप लोगों को रोंगटे खड़े हो जाएं कि यार इतना खूबसूरत, इतना अच्छा भी कोई चीज हो सकता है क्या। तो आकर्षक के सेंस में आप यूज करते हैं। चलिए, इम्पार्ट का हिंदी तो यही होगा ना, कि मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ नॉलेज है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो यही चीज तो वो इम्पार्ट हुआ। क्या लिख रहा है ना, द बे शीतल इम्पार्ट नॉलेज टू हर स्टूडेंट इज रियली प्रेज वर्दी। देखिए, सेंटेंस भी एक टीचर पर ही आधारित किया किया है, कि शीतल जिस तरह से अपने ज्ञान को अपने बच्चों को प्रदान करती है, वह सराहनीय है। तो इम्पार्ट का हिंदी हो रहा है क्या करना, देना, है ना। हिंदी सेंस आपके पास में क्या हो गया, प्रदान करना। प्रदान करना का मतलब ही हो गया ट्रांसमिट। अब इसी को कह सकते हैं कि सर ये हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से दे रहे हैं उनको ना। तो ट्रांसफर एक आसान सा वर्ड हो सकता है ना, इस तरह से। चलिए, अब बाकी तो आप लोग ग्रहण करने के सेंस में इसको यूज करोगे तो इनग्रॉस वगैरह यूज कर सकते थे। डिस्क्लोज का हिंदी फिर से वही हो जाता है, भेद खोलना, रिवील, है ना, रिवील, भेद खोलना। एक्सपोज जो था वही चीज था आपके पास, डिस्क्लोज, भेद खोलना। और एडमिट का मतलब तो एक्सेप्ट का ही सेंस होता है, कि कोई गलती वगैरह को आप स्वीकार लेते हैं, उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं एडमिट, यानी स्वीकारना, एक्सेप्ट। चलिए, एंटीसिपेट का हिंदी आपके पास होता है उम्मीद रखना, है ना, उम्मीद रखना। अब हिंदी है उम्मीद रखना, तो ऑटोमेटिक है कि प्रेडिक्ट आंसर आएगा। अब फॉरगोटेन अपने जानते हैं, तो फिर जानते क्या है अब, है ना, भूलना का भीतरी है ना। सस्पेक्ट का मतलब संदेह करना होता है, डाउट होता है। और ड्रीडेड का मतलब डराना होता है ना। ड्रीड का मतलब क्या हो रहा है, डराना। चलिए, इनहेरेंट का हिंदी अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं आपको, जन्मजात होता है। इनहेरेंट का हिंदी क्या होता है, जन्मजात। तो आप इनबॉर्न भी कर सकते हैं, है ना। बाकी आसान भाषा में मैंने सिखाया था इननेट भी, तो इननेट का मतलब ही जन्मजात होता है, तो आंसर आप सी ही करते हैं। इंक्रीज आप जानते हैं बढ़ाना होता है ना। स्टैंडर्ड शब्दों की बात करें तो आप एक्सटेंड वर्ड का यूज कर सकते हैं, एक्सपैंड वर्ड का यूज कर सकते हैं, इन सभी का मतलब ही इंक्रीज ही होता है। और एंटोनिमस में तो जाएंगे तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन आपको कम से कम रिड्यूस तो याद होना चाहिए, है ना, रिड्यूस। सुपरफिशियल का हिंदी होता है आधारहीन। मान लेते हैं कि कोई ऐसी बात आप कर रहे हैं जिसके पीछे कोई लॉजिक ही आपके पास नहीं है, तो आप आधारहीन बातें कर रहे हैं। इसी को हम लोग बेसलेस भी बोलते हैं और सैलो भी बोलते हैं, जिसमें बेसलेस ज्यादा अच्छा वर्ड है।
है ना, निराधार। ऐसे ही पता चल रहा है, बेस मतलब आधार और बेसलेस निराधार। कंक्लूजन तो सबको पता ही है कि ये आपका निष्कर्ष होता है। अगर आप साइनो देना चाहें तो फिलहाल आउटकम दे सकते हैं। बिलीफ का हिंदी होता है आपके पास में क्या, मान्यता। बिलीफ का हिंदी होता है मान्यता, मान्यता का मतलब फेथ। प्रॉमिस मतलब वादा होता है, सिस्टम मतलब सिस्टम, रिलीजन मतलब धर्म। फैटिग्यू का जो सेंस होता है वो थकावट का होता है। ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था आपको ये वर्ड, तो आंसर सेम था, टायर्डनेस। है ना, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया हो या कुछ भी हो। फीबलनेस मैंने आपको बताया था अभी तुरंत में कि लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। लूफ ऑफ ब्रेड मैंने सिखाया था, रोटी का टुकड़ा वगैरह, है ना। और इफोर्ट यानी प्रयास। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में ईगर का साइनो पूछा, और ईगर का हिंदी हम सब जानते हैं कि उत्सुक होता है। अब जब हिंदी पता है कि उत्सुक होता है, इसका मतलब है क्यूरियस वगैरह का सेंस होगा। देखते हैं वर्ड कहाँ पे। एपैथेटिक जो वर्ड है इसका हिंदी होता है उदासीन, कि आदमी ना तो एक्साइटेड हो रहा है और ना ही तो शांत बैठ रहा है। टेंस्ड मतलब गुस्सा भी कर सकते हैं, कि आप किसी बात को लेकर के थोड़ा टेंशन में हैं तो थोड़ा सा आप गुस्सा गुस्सा व्यवहार भी करते हैं। और सेटिस्फाइड, सैचुरेटेड, सैचिएटेड, सब का मतलब तो आप जान ही रहे हैं कि संतुष्ट होता है। ठीक है। अब हमारे पास बचा एक्सेलरेटेड और क्यूरियस, जिसका हिंदी होता है आपके पास में क्या, उत्सुक। अब जब उत्सुक का हिंदी हो रहा है और साइनो पूछ रहा था, तो इससे बढ़िया ऑप्शन और क्या हो सकता था। हाँ, एक्सेलरेटेड आपको परेशान करेगा थोड़ा सा, तो आप इसको रिवीजन कीजिए बार बार, तब जा करके आपका खुद हो जाएगा। वेवरिंग मैंने बताया था कि अगर कभी हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का कीमत वगैरह ऊपर नीचे होता रहता है, तो हम बोलते हैं कि प्राइस वेवरिंग चल रहा है अभी। तो वेवरिंग का हिंदी सेंस आपके पास में हो रहा है क्या, फेरबदल। है ना, उतार चढ़ाव। तो फेरबदल का हिंदी जब कर रहे हैं तो फ्लक्चुएट आंसर आएगा। सीकली का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, बीमार जैसा या बीमार सा। नहीं होता कि पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई साहब 3 लोडिंग क्यों जा रहे हैं, तो उसमें एक व्यक्ति एकदम बीमार सा चेहरा बना लेगा और कहेगा सर कि हम काफ़ी बीमार थे, है ना। या फिर आप भी बोलते हैं कि ये बहुत बीमार था सर, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा अर्जेंट में, इसलिए ऐसे जा रहे हैं। तो सीकली मतलब बीमार सा चेहरा बना करके आप बोल सकते हैं और पुलिस से बच सकते हैं। चलिए, तो ड्रेंचिंग मतलब होता है आपके पास में ना, पानी भरना। ड्रेंच मतलब हो जाता है कि मान लो कि आप लोग गार्डन को गीला करना चाहते हो, नहीं ड्राई छोड़ना चाहते हो, ये सेंस में। तो ड्रेंचिंग, वाटरिंग, वेट, है ना। हिंदी सेंस आपके पास होता है भिगोना। तो ड्रेंचिंग मतलब भिगोना यानी पानी से। और अनकन्विंसिंग नॉट प्रोमिसिंग का मतलब होता है हल्का फुल्का, कि आप कह तो रहे हैं लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को। इसका सेंस है आपके पास में क्या, हल्का फुल्का। चलिए, एम्प्टी मतलब खाली होता है, तो यही सही वर्ड है, एम्प्टी मतलब खाली। अब प्राइसलेस यूज कर सकते हैं, वैकेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन सॉरी, प्राइसलेस तो होता है बिना पैसे का ना, तो आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम प्राइसलेस वर्ड यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, है ना। चलिए, प्राइसलेस वर्ड यूज नहीं करना है। तो वैकेंट का मतलब खाली होता है, एम्प्टी मतलब खाली होता है, आंसर। पैक्ड और फील्ड तो इसका एंटोनिमस का काम करता है ना। पैक्ड मतलब भरा हुआ, फील्ड मतलब। 21 में वर्ड आपके पास में है इन अस्टिल्ट। इन अस्टिल्ट का मतलब होता है दिमाग में क्या करना, सेट करना। इन अस्टिल्ट का मतलब होता है क्या करना, दिमाग में सेट करना, दिमाग में बैठाना। आप कहोगे सर मुझे तो इनकलकेट वर्ड ध्यान आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन भी तो वही मिल रहा है आपको। तो आप इनकलकेट वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है सेट इन माइंड। चलिए, स्टॉप्ड मतलब रोकना होता है, टेक आउट नॉर्मल वर्ड है, छोड़िए इसको। निग्लेक्टेड का मतलब नजरअंदाज करना होता है ना। आप तिरस्कृत भी कर सकते हैं, अवॉइडेड कर सकते हैं, या डिसरिस्पेक्टेड भी कर सकते हैं। जो हम लोग ओल्ड एज होम में गार्जियंस वगैरह को देखते हैं, तो उनको मान सकते हैं ना कि उनके घर वालों ने, उनके बाल बच्चों ने उनको डिसरिस्पेक्टेड कर दिया हो, बहुत सा को। कुछ लोग होते हैं ना कि मजबूर होते हैं कि उनके बच्चे ही नहीं है जो उनका देख रेख करें, लेकिन कुछ लोगों को उनके घर वाले ही निकाल दिए हों, तो निगलेक्टेड गार्जियन, है ना। चलिए, 22 बहुत ही अच्छा वर्ड है, ईरनियस। आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि सर ये तो ईरर से ही बना हुआ लग रहा है हमको, है ना। यहाँ पे आर शायद मिसिंग है, आपको आर भी होना चाहिए था, यानी वर्ड होना चाहिए था ईरनियस। चलिए, तो ईरनियस का हिंदी होता है आपके पास में त्रुटिपूर्ण, मतलब कि गलती से भरा।
अब जब हिंदी में आप त्रुटिपूर्ण बोलते हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास सेंस आता है इनएक्यूरेट का, यानी आंसर सी। सुटेबल का मतलब आप जानते हैं कि किसी चीज को हम सुटेबल तब कहते हैं जब वो उस चीज के लिए एकदम फिट बैठता हो, परफेक्ट, है ना। फ्रेजल वर्ब में क्या, फिट फॉर। ल्यूसिड आपको याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, हर जगह मिलता रहता है ऑप्शंस वगैरह में। ल्यूसिड मतलब बहुत स्पष्ट होता है, वेरी क्लियर होता है। आप इसको कंस्पिकुअस भी कह सकते हैं। चलिए, बाकी तो आप सेंसिटिव का मतलब जानते ही हैं कि जो आदमी नाजुक होते हैं उनको बोला जाता है। चलिए, आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसा वर्ड है रिटेलिएट, कोई बात नहीं, इसका मतलब होता है भूलने योग्य, ठीक है ना। भूलने योग्य नहीं, मतलब कि बदला लेने योग्य। तो रिटेलिएटेड का मतलब होता है आपके पास में बदले से भरा, मतलब आपने जैसा मेरे साथ किया मैं आपके साथ वैसा करूंगा, इस सेंस में आप इसका यूज करते हैं। रिलेटेड का मतलब होता है बदले से भरा। तो आंसर हो जाएगा आपके पास रेसिप्रोकेटेड, जिसका मतलब रिटर्न होता है या रिट्रेस होता है। रिस्पेक्ट सम्मान देना होता है, वेलकम स्वागत करना होता है, फॉरगिव का मतलब भूलना होता है। यानी ये एंटोनिमस होता, पूछता अगर तो हम इसको दे सकते थे कि क्वेश्चन का ये क्या चीज का काम कर रहा है, एंटोनिमस का, है ना। क्वेश्चन का ये एंटोनिमस का काम कर रहा है। चलिए, अब दो वर्ड हमारे पास और हैं स्टूडेंट, देख लेते हैं वो दोनों भी। पॉन्डर, पॉन्डर का हिंदी हम लोग बहुत बार पढ़ाए होंगे आप लोग को, क्या करना, मंथन करना। कि ठीक है सर हम सोच के बताएंगे, है ना। तो ये होता है आपका मंथन करना। आपको कहोगे सर कैलकुलेट का सेंस लग रहा है ना, कंटेम्पलेट होगा फिलहाल, तो कंटेम्पलेट भी होता है, कैलकुलेट भी होता है ना। कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमको ये अफोर्डेबल होगा या नहीं होगा। चलिए, हेजिटेट का मतलब तो हिचकिचाना होता है। साई का मतलब होता है गहरी सांस लेना, टेक ए डीप ब्रीथ, है ना। हैव ए साई ऑफ रिलीफ भी आप लोग पढ़े होंगे, तो वही होता है, साई का मतलब होता है गहरी सांस लेना। अब ब्रीफ तो सबको पता ही है कि होता है क्या। चलिए, संक्षेप होता है तो क्लियर हो गया। अब लो, एंगर का मतलब सबको पता है कि यार गुस्सा होता है ना। क्या होता है, गुस्सा होता है। अब मैं कह दूंगा कि देखो गुस्सा होता है, ये तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन आपको दो तीन को वर्ड कम से कम याद रखना है। तो एंगर का सबसे साइनोनिमस आसान है रेज, RAG। डब्ल्यू से याद रखना है क्या, रैथ। और एफ से याद करना है क्या, फ्यूरी। ठीक है। चलिए, बाकी तो हमको इंडिग्नांट वर्ड होता है ना, एक इंडिग्नांट एट बराबर एंग्री एट। अब इंडिग्नांस वर्ड भी वहां पे यूज, इंडिग्नांट वर्ड का मतलब इंडिग्नांस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल आंसर बी था, फ्यूरी। प्लीजर मतलब खुशी होता है, आपको पता होगा, है ना। प्लीजर मतलब खुशी यानी हैप्पीनेस। चलिए, कंफोर्ट का मतलब हम सबको पता है कि आराम या सुविधा होता है। और एगोनी का मतलब दुख होता है, सौरो कह सकते हैं, है ना। हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, दुख। तो ये था आपका दूसरा सेट सिनोनिमस का, जिसमें आप लोगों को 25 क्वेश्चन दिखाया गया है। इसका पहले आप लोगों ने 25 क्वेश्चन का सेट 1 भी देखा होगा। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो वो भी टेस्ट वगैरह दे करके आप उसे सोल्यूशन वीडियो देख लेंगे। और जो भी वर्ड का कुछ मतलब लिखने का मन करे उसे नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो चलिए, मिलेंगे फिर से आपके साथ एक नए सेशन में हम लोग अगले वीडियो में। फिलहाल हम लोगों का एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच आ रहा है ना, जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स रखने वाले हैं। और इसमें हमारे पास फैकल्टी की काफ़ी एक मतलब कि कह सकते हैं बड़ी टीम है, जिसमें मैथ्स के लिए 3 टीचर्स हमारे पास में हैं। और जीके के लिए 2 टीचर हमारे पास में है, कंप्यूटर एक्सपर्ट एक अलग व्यक्ति हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल मिला करके 6 या 7 लोगों का एक टीम है। तो जो भी नए बच्चे आपके जैसे हों, जो जुड़ना चाहते हों और कंप्लीट फाउंडेशन बैच कहीं करना चाहते हो, तो उनके लिए मैं कह देता हूँ कि बिहार स्टेट का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लोग बनने की कोशिश में है। और इसके लिए हम लोग अपनी ओर से जितना बेहतरीन प्रयास हो सकता है ना, वो हम लोग करेंगे। तो बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आ रहे हैं, बेस्ट कंटेंट के साथ आ रहे हैं, और बेस्ट टीम के साथ हम लोग आ रहे हैं। तो जो भी बच्चे आने वाले समय में चाहते हैं कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, उनको जरूर बताएं। और ये फी वगैरह देखने तो एकदम मत बोलिए, फी कोई मायने ही नहीं रखता, जितना कंटेंट आप लोग देंगे वही आप लोग बाहर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके 17,000 रुपया तक, 20,000 रुपया तक, 15,000 रुपया तक दोगे। तो बेहतर होगा कि आप इन सब चीज़ों को माइंड मत कीजिए फी वगैरह को, और सीधे सीधे है जो ये बैच ज्वाइन कीजिए, आप लोगों के लिए बेहतरीन बैच की तरह होगा ये। चलिए, तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सपोर्ट हमेशा बरकरार जैसा रहा है वैसा रहेगा, और आप लोग इसी तरह से हम लोगों के साथ बने रहेंगे।